नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर जो था उसके 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज नेक्स्ट पॉइंट जो है 6 नंबर आएगा, उसके बारे में बात करते हैं अपने। ठीक है, प्लेन मिरर के 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं और बताया भी मैंने थोड़ा कि प्लेन मिरर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आगे जो आएगा वो आएगा विचलन कोण डेविएशन एंगल। हल्की सी बात है ना, ये विचलन कोण डेविएशन एंगल होता क्या है और किस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट किया जाता है, ये 2 पॉइंट रहेंगे। अब विचलन कोण जो है डेविएशन एंगल है, उसमें भी ध्यान रखना, एक मिरर से भी हो सकता है और 2 मिरर से भी हो सकता है। क्या होता है विचलन कोण डेविएशन एंगल, वो भी बता रहा हूं। अगर अपने एक मिरर से बात करें तो देखो, मैंने हल्का सा यहां पर ये इस तरीके से मिरर बनाया, ये डॉट डॉट करके मैंने एक लाइन खींची जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ऐसे प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहां से ऐसे परावर्तित हुई, रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, ये परावर्तन कोण रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है वो किस पर बात कर रहे हैं, अपने विचलन कोण पर। ठीक है, थोड़ा देखना कि अगर ये मिरर ना होता तो इंसिडेंट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन गई इस प्रकार से, इसका मतलब इतने एंगल से मुड़ चुकी है वो, और जितने एंगल से मुड़ती है, बैंड होती है, उसी को डेविएशन एंगल बोलते हैं। निकालने का फॉर्मूला टोटल 180 है, तो 180 माइनस दोनों को कर देंगे अपने i प्लस आर। आर को आप i लिख सकते हो तो ये 2i बन गया, या i को आप r लिख सकते हो तो क्या बन गया, 2r बन गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर एक प्लेन मिरर है तो विचलन कोण डेविएशन एंगल होता है 180 माइनस 2i। आई यहां पर इंसिडेंट एंगल है जो उसकी वैल्यू अपने को दे देगा। ठीक है, अगर 2 प्लेन मिरर हो, 2 प्लेन मिरर किस प्रकार से, जैसे ये पहला प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ऐसे प्रकाश की किरण इंसिडेंट हुई पहले मिरर पर, कितना एंगल बनाकर, आई, यहां से परावर्तित रिफ्लेक्ट हुई, यहां हुई। तो इस कंडीशन में अगर आपको विचलन कोण डेविएशन एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा, देखो, अगर एक प्लेन मिरर है तो 180, याद करने का थोड़ा सा वे ध्यान रखना। अगर 2 प्लेन मिरर है तो क्या कहेंगे, 360। ठीक है, एक की कंडीशन में -2i आएगा, 2 की कंडीशन में -2i नहीं, थीटा आ जाएगा। थीटा दोनों मिरर के बीच में क्या है, एंगल है। ठीक है, तो अगर एक प्लेन मिरर है, डेविएशन एंगल माइंड में ध्यान रखना 180 माइनस 2i। 2 प्लेन मिरर है तो डेविएशन एंगल विचलन कोण 360 माइनस 2i नहीं 2 थीटा। और 2 प्लेन मिरर की कंडीशन में डेविएशन एंगल है वो i पर डिपेंड नहीं करता, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, ये i चाहे 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, अगर दोनों मिरर के बीच में एंगल फिक्स है तो डेविएशन एंगल विचलन कोण वही रहेगा। ठीक है, अब ये 2 फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से अपने विचलन कोण डेविएशन एंगल निकालते हैं। अब मैंने आगे इसके 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, इस 3 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल वे के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये एक प्लेन मिरर बना रखा है मैंने। ठीक है, प्रकाश की किरण इस प्रकार से विलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाकर आपतित हो रही है। उसने कहा हमारे पास क्या बताओ, डेविएशन एंगल बताओ कितना होगा। ठीक है, तो डेविएशन एंगल, एक प्लेन मिरर है तो डेविएशन एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे अपने 180 माइनस 2i। थोड़ा सा ध्यान रखने, 2i की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है, तो ये जो विचलन कोण है वो कितना आ गया, 120 आ चुका है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एक बात ध्यान रखना, जो ये आपतन कोण होता है आई, ये इस लाइन के साथ लिया जाता है, ना कि इस मिरर के साथ। अब दूसरे क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही चेंज किया है। अब आपको थ्योरेटिकल ऐसे लिखा होगा, जैसे उसने कहा कि एक प्रकाश की किरण मिरर के साथ 30 डिग्री कोण बनाकर इंसिडेंट हो रही है, तो विचलन कोण बताओ डेविएशन एंगल। अब उसने जो प्रकाश की किरण का जो एंगल है वो मिरर के साथ दे रखा है, इस बात का ध्यान रखना, मिरर के साथ दे रखा है, जबकि अपने को तो मिरर के साथ वाला नहीं लेना, अपने को तो ये लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्कुल हम लोग कहेंगे, डेविएशन एंगल निकालने का फॉर्मूला आएगा अपने पास 180 माइनस क्या कहेंगे 2i, और 180 माइनस 2i की वैल्यू यहां पर ये 30 डिग्री नहीं है, ये होगी, और टोटल 90 है, 30 कम किया तो i की वैल्यू कितनी यहां पर 60 है, तो यहां पर विचलन कोण कितना बन गया हमारे पास, क्या कहेंगे 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपने पास क्या करेंगे, विचलन कोण डेविएशन एंगल निकालते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में जनरल साइंस टाइप का क्वेश्चन है, सारे बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, अपने पास क्वेश्चन लिखा कैसे होगा। इसमें तो क्या लिखा होगा कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो विचलन कोण निकालो।
इसमें क्या लिखा होगा कि अगर प्रकाश की किरण मिरर के साथ अगर 30 डिग्री एंगल बनाकर इंसिडेंट हो रही है तो उस कंडीशन में डेविएशन एंगल कितना होगा। तो मिरर के साथ अगर 30 डिग्री है तो अपने को तो इस लाइन के साथ देखना होता है, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। यहां वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 60। देखो दोनों में आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आगे जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी पर है, लेकिन इस 3 नंबर क्वेश्चन में मैंने एक प्लेन मिरर नहीं लिया, 2 प्लेन मिरर लिए हैं, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको भी जानना अपने पास। देखो अब इस क्वेश्चन को लिखा क्या होगा अपने पास, जो नॉर्मल बात करते हैं। देखो यहां पर मैंने 2 प्लेन मिरर ले लिए इस तरीके से, ये वाले हैं दोनों प्लेन मिरर, इनके बीच में एंगल कितना है वो अपने को निकालना है यहां, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि प्रकाश की किरण पहले मिरर पर ऐसे आई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर से ऐसे गई, ऐसे दोनों ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल बोलते हैं अपने, प्रति समांतर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या लिखा होगा कि प्रकाश की किरण जो है वो 2 दर्पण से परावर्तित होकर प्रति समांतर चलेगी, एंटी पैरेलल चलेगी। एंटी पैरेलल का मतलब इस प्रकार से आ रही थी और दोनों से रिफ्लेक्ट होकर इस प्रकार से चलेगी, एंटी पैरेलल चलेगी। तो एंटी पैरेलल जाती है तो दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना होगा अगर ऐसा हो रहा है तो अगर एंटी पैरेलल जा रही है तो ध्यान रखना यहां पर विचलन कोण जो होगा डेल्टा, उल्टा जा रही है, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 180 होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, अगर 2 मिरर हो तो क्या होगा, डेल्टा का फॉर्मूला होगा हमारे पास 360 माइनस 2 थीटा बराबर कितना हो गया 180 हो गया। इसको इधर ले गए तो 2 थीटा की वैल्यू जो है अपने पास कहेंगे वो कितनी हो जाएगी 180, दैट इज थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। तो दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये तीसरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो मैं इसको दोबारा से फिर 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखा क्या होगा आपकी कॉपी के अंदर, ठीक है, 2 मिरर के बीच में एंगल क्या हो ताकि एक मिरर पर किरण इंसिडेंट होकर आपतित होकर दोनों मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, परावर्तित होकर जाती है तो प्रति समांतर जा रही है। तो प्रति समांतर का मतलब ऐसे अगर आए ऐसे जाए तो विचलन कोण दे रखा है यहां पर 180 और विचलन कोण का फॉर्मूला 360 माइनस 2 थीटा बराबर 180, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। या आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, ये अगर 2 मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में जो अपने पास कहेंगे दोनों मिरर से परावर्तित किरण होगी वो हमारे पास इंसिडेंट के आपतित के प्रति समांतर प्राप्त होगी। ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा मेरे को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है दोबारा से फिर मैं एक पॉइंट बना के अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि यदि 2 मिरर एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री का मतलब लंबवत हैं, तो दोनों मिरर से परावर्तित होकर प्रकाश की किरण आपतित के प्रति समांतर प्राप्त होती है। ये इसको अपने नोट लगाकर कॉपी में लिख सकते हैं कि अगर अब यह क्वेश्चन कैसे होगा अपने पास कि क्वेश्चन में उसमें ये लिख रखा है कि 2 मिरर के बीच में एंगल क्या हो ताकि दोनों से परावर्तित होकर किरण प्रति समांतर प्राप्त हो। ऑप्शन में 30 डिग्री 20 डिग्री, तो अपना आंसर कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए, विचलन कोण के बताए, डेविएशन एंगल के बताए। नेक्स्ट जो अपने पास 7 नंबर पॉइंट क्या आएगा इस बात को ध्यान रखना। हम लोगों ने प्लेन मिरर के जो टोटल 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 7 नंबर पॉइंट क्या आने वाला है इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। 7 नंबर जो पॉइंट आएगा, 7 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट और 9 नंबर पॉइंट, आप इन तीनों पॉइंट को डायरेक्ट ध्यान रखना। और थोड़ा सा आपको मैं बता भी देता हूं कि ये जो पॉइंट है इनमें से जो अपने पास रीट एग्जाम के अंदर पिछले बार में भी आया था, उससे पिछले बार में भी आया था, इन्हीं तीनों में से आए थे, ठीक है। एक तो ध्यान रखना कि अगर अपने पास कहें एच हाइट का, हाइट की कोई अपने पास क्या कहेंगे वस्तु की अपने पास स्पष्ट क्लियर हमारे पास जो है क्या इमेज देखने के लिए अपने पास कहेंगे मिरर का जो साइज है, दर्पण का अपने पास कहेंगे जो आकार है वो कम से कम अपने पास कहेंगे अपने पास h/2 होना चाहिए। ये अपने पास कितने नंबर पॉइंट है 7 नंबर।
8 नंबर हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, इस बात को भी देखना। ठीक है, ये डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं अपने पास, और डायरेक्ट ध्यान रखने अपने को। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास कोई क्या है, प्लेन मिरर है। ऐसे प्रकाश की किरण इंसिडेंट थी, ऐसे वो यहां से परावर्तित हो चुकी है। ठीक है, अपने क्या करते हैं, आपतित को वही रखते हैं और हल्का सा मिरर को घुमा दें ऐसे, जैसे मिरर को इस प्रकार से थीटा एंगल से घुमा दिया, आपतित को वही रखा। तो ध्यान रखना परावर्तित है वो कितने से घूम जाएगी, 2 थीटा से घूम जाएगी। तो अपने पॉइंट क्या बना कि मिरर को अपने पास कहेंगे कितने से, थीटा से हमारे पास क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, घुमाते हैं। तो जो कौन सी किरण है, परावर्तित है, रिफ्लेक्टेड अपने पास कहेंगे, रेज है, वो कितने से अपने पास कहेंगे, 2 थीटा से क्या होती है, घूम जाती है। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या लिखा होगा, उसने कहा कि एक मिरर को अगर 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित कितने से घूमेगी। तो इसका विद्यार्थियों अपने दुगना कर देना, आंसर 30 है तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। एक इसमें 9 नंबर पॉइंट और आता है। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास प्लेन मिरर है। ठीक है, यहां पर कोई मैंने वस्तु रखी है या ऑब्जेक्ट है या मैं खड़ा हूं, तो यहां इसकी क्या बन रही है, सपोज करो इमेज बन रही है। अब इस 9 नंबर पॉइंट में भी 3-4 पॉइंट हैं, लेकिन अपने जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं उसी के बारे में बताता हूं। जैसे उसने कहा कि ये वस्तु अगर यू वेग से मिरर की ओर चल रही है तो इमेज किस वेग से चलेगी। इसमें भी 2 पॉइंट आएंगे। अगर आपको इमेज का वेग मिरर के सापेक्ष पूछे तो आंसर यू होगा, और लेकिन अगर वो इमेज का वेग ऑब्जेक्ट के सापेक्ष पूछे तो आंसर क्या होगा, 2u होगा। तो ये 2 पॉइंट है, लेकिन ऑलमोस्टली जो पूछता है वो इमेज का वेग जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट पूछता है। तो अपने पास कहेंगे जो इमेज का वेग है, वेलोसिटी है, वो अपने पास कितनी कहेंगे, 2u होगी। ये हमारे पास कहेंगे 3 पॉइंट हैं। दोबारा से फिर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे है वो भी बता रहा हूं। देखो, अगर ये कहे कि जैसे मैंने ये कहा कि एक 6 फुट का व्यक्ति अगर मिरर में अपनी क्लियर इमेज देखना चाहता है तो मिरर का जो साइज है कम से कम होना चाहिए, आधा कर दो h/2, कितना हो जाएगा, 3 फुट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखो, इसमें आधा करना है, इसमें दुगना करना है, इसमें भी दुगना करना है। इस वे से इन तीनों पॉइंट को आप याद कर सकते हो। जैसे मैं 8 नंबर पर क्वेश्चन को मैंने कहा कि मिरर को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 30 डिग्री से घुमा दिया तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी, दुगना कर दो, 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये कहता है कि एक आदमी था वो मिरर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो बताओ उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी। तो 10 का दुगना कर दो, अपना कितना हो जाएगा, 20। जैसे मैं यहां मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं मिरर की ओर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो बताओ मेरी इमेज का वेग क्या होगा, 5 का दुगना कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। साइज की बात करें आधा, घुमाने वाली बात करें दुगुना, इमेज का वेग पूछे तो भी दुगुना। तो ये अपने पास टोटल 9 पॉइंट हैं जो किससे रिलेटेड हैं, समतल दर्पण से रिलेटेड हैं। हल्का सा फिर बताऊं, पहला पॉइंट जो था वो क्या था, वो समतल दर्पण की फोकस दूरी। 1 मिनट में मैं पूरे पॉइंट रिपीट कर दूंगा। पहला पॉइंट जो था, समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो इनफाइनाइट, अनंत। शक्ति पूछे तो 0। रेखीयावर्धन +1, प्लस का मतलब सीधा, सीधा इमेज, काल्पनिक 1 है तो बराबर साइज की। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने नंबर ऑफ इमेज निकाली थी। 360 में थीटा का भाग लगा देंगे, n की वैल्यू है, अगर सम है एक कम कर देंगे, विषम है तो वो 2 वे बताए थे। ठीक है, अब जो ये हमारे पास एक विचलन कोण का पॉइंट भी आया था, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर पॉइंट एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर दर्पण का साइज पूछे तो आधा करेंगे, घुमाने वाली बात करें दुगना करेंगे, और इमेज का वेग पूछे तो भी क्या करेंगे, अपने दुगना करके आंसर देंगे। हमारे पास जो है ये इस वे से ये पॉइंट है हमारे पास, जो कितने पॉइंट हो गए, 9। 1 या 2 पॉइंट और आने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में, वो क्या आएंगे देखना जरा। देखो 9 नंबर जो पॉइंट है, मैं एक बार फिर इसको दोबारा से बताता हूं। ठीक है, देखो 9 नंबर पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहता है, इसको सुनना थोड़ा सा। पॉइंट क्या है हल्का सा, जैसे ये मिरर है, यहां कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यहां उसकी क्या दिखाई दे रही है, इमेज, फोटो। अब ये कहे कि अगर वस्तु इसकी ओर चल रही है, किस वेग से, u वेग से, तो इमेज का वेग क्या होगा। यहां भी 2 क्वेश्चन है। अगर इमेज का वेग दर्पण के सापेक्ष पूछे तो u होगा आंसर, इमेज का वेग ऑब्जेक्ट के सापेक्ष पूछे तो
2u होगा आंसर। ऑलमोस्टली इमेज का वेग ऑब्जेक्ट के सापेक्ष ही पूछता है, तो अपना आंसर 2u है। मतलब इसका क्वेश्चन कैसे है, मैंने कहा यहाँ दर्पण है, मैं दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो मेरी इमेज का वेग क्या होगा, डायरेक्ट 5 का दुगना कर देंगे 10, इसमें भी दुगना कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे आधा, तो ये टोटल अपने पास कहेंगे 9 पॉइंट है। अभी 2-3 पॉइंट और हैं, 9 के बाद में 10 नंबर पॉइंट क्या आएगा उसको अपने पास देखते हैं। ये अपने प्लेन मिरर के कुछ पॉइंट पड़े हैं, 8-10 जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे इसके बाद में एक टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कौन से मिरर के द्वारा कैसी कैसी इमेज, कौन सा दर्पण अपने जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है अपने पास कहेंगे वो आएगा मिरर से बनने अपने पास कहेंगे क्या इमेज। ठीक है, रीट के अंदर पटवार में अपने एयरफोर्स नेवी में थोड़ा सा ठीक भी कह सकते हैं, एक छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो मिरर से बनने वाली इमेज में सबसे पहले ध्यान रखना, अपने इधर से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपने पास जो पढ़ेंगे वो आएगा प्लेन मिरर, जो मैं बता भी चुका हूं, ऐसी बात नहीं है। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण कैसी इमेज बनाता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास आएगा वो अपने पास कहेंगे उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद में जो अपने पास 1 नंबर पर पढ़ेंगे वो आएगा हमारे पास अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर कैसी कैसी इमेज बनाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समतल दर्पण इमेज कैसी बनाता है, तो इसको देखना, ये बनाएगा बिल्कुल काल्पनिक, और काल्पनिक जो होगी वो कैसा होगा, सीधा होगा। काल्पनिक इमेज कैसी होगी, सीधी। जहां काल्पनिक वर्ड लग गया, सीधा कहो चाहे ना कहो एक ही बात है, वो सीधी इमेज तो हो। अब हो क्या सकता है, बड़ी, छोटी या बराबर आकार की, तो समतल दर्पण बनाता है किस प्रकार की, बराबर आकार की। ठीक है, आगे पॉइंट में इसके साथ साथ m का मान लिखूंगा। यहां m यहां होता है रेखीय आवर्धन। तो देखो, अगर ये काल्पनिक या सीधा आ गया तो प्लस में होगा, बराबर आकार की तो क्या कहेंगे 1 के बराबर होगा। तो समतल दर्पण ने काल्पनिक बनाई बराबर आकार की। उत्तल क्या करता है, उत्तल भी अपने पास क्या कहेंगे, काल्पनिक ही बनाता है। और काल्पनिक है तो सीधा चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। और साथ में ये बराबर आकार की नहीं, ये बनाएगा तो कैसी बनाएगा, अपने पास कहेंगे छोटी इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज बनाता है। एक अब इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, देखो काल्पनिक सीधा है तो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, और छोटी है तो 1 से क्या कहेंगे, कम होगा। जैसे मैंने कहा अगर m का मान है, देखो मैं न्यूमेरिक इसके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से बता रहा हूं, m का मान अपने पास का प्लस में 0.5 है, तो कौन सा दर्पण होगा, m का मान प्लस में है, ये रहा, प्लस तो यहां भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 0.5 का मतलब 1 से क्या है, कम है, तो 1 से कम है, तो वाजिब सी बात है m का मान प्लस में 0.5 जो है वो कौन से दर्पण के लिए होगा, उत्तल दर्पण के लिए होगा। अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ये भी अपने पास कहेंगे काल्पनिक बनाता है, लेकिन ये काल्पनिक कैसी बनाएगा, बड़ी बनाएगा, और ये वास्तविक भी बनाएगा, रियल भी बनाएगा। और रियल ये जो बनाएगा वो तीनों प्रकार की बनाएगा, छोटी भी बनाएगा हमारे पास, बराबर आकार की भी कह दें, और साथ में क्या बनाएगा, बड़ी भी बनाएगा, ये इस तरीके से। और काल्पनिक है तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, सीधा लिख दिया, वास्तविक है तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये बातें हैं। ठीक है, अब m का मान सीधा काल्पनिक है तो क्या होगा, प्लस में भी होगा, बड़ी है तो क्या कहेंगे 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इधर बात करते हैं, अब उल्टी है तो m का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और 1 से छोटी है तो 1 से कम भी होगा,
और अपने पास कहेंगे एक के क्या होगा, बराबर भी होगा, और अपने पास कहेंगे एक से क्या होगा, बड़ा भी होगा। तो इस प्रकार की इमेजेस बनाई जाती हैं बाय अपने पास कहेंगे क्या, मिरर। ठीक है, अब यहां हम फिर कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि ये उल्टा सीधा छोटी काल्पनिक वास्तविक m का मान प्लस माइनस में एक से बड़ा छोटा बराबर कितने पॉइंट आ चुके हैं। तो मैं इसको सिर्फ 2 मिनट में फिर आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, जिस वे से मैं बता रहा हूं उसी वे थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करना, इजी बन जाएगा। ठीक है, देखो समतल है तो काल्पनिक बराबर आकार की, उत्तल है तो काल्पनिक छोटी, अवतल है तो काल्पनिक बड़ी, और वास्तविक तीनों प्रकार की। ये दोनों बंदे कभी भी वास्तविक इमेज नहीं बनाते। ठीक है, देखो एक बार फिर बता रहा हूं मैं, देखो क्योंकि ये चीजें यहां मिक्सअप होता है। देखो काल्पनिक है तो सीधी होगी ही होगी, इसमें अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा। समतल क्या बनाएगा, काल्पनिक बराबर आकार की, उत्तल बनाएगा काल्पनिक छोटी, अवतल बनाएगा काल्पनिक बड़ी, वास्तविक तीनों प्रकार की। तो काल्पनिक इमेज जो है वो तीनों दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चार्ट अगर आपके माइंड में है तो मैं यहां इस चार्ट से मिलते जुलते जो 2-4 क्वेश्चन है वो मैं आपसे, किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, एकदम जनरल साइंस के मैं बार बार बता रहा हूं। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस चार्ट से मैं यहां पर 5-6 क्वेश्चन पूछता हूं। थोड़ा अपने कोशिश करेंगे कि शायद बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। मैं ये कहता हूं कि एक बंदा काल्पनिक बराबर आकार की इमेज बना रहा है, कौन सा होगा। जैसी काल्पनिक बराबर आकार की, अपना आंसर क्या होगा, समतल दर्पण। ऑप्शन में चारों मिल जाएंगे, अपना आंसर क्या हो गया, समतल दर्पण। या ये भी कह सकता है सीधी बराबर आकार की बना रहा है, बात एक ही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा एक बंदा जो है वो काल्पनिक है, वो छोटी इमेज बना रहा है, बताओ कौन सा होगा। काल्पनिक छोटी इमेज का नाम आते ही क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। एक क्वेश्चन का मैंने कहा एक बंदा है जो काल्पनिक क्या कर रहा है, बड़ी बना रहा है, तो कौन सा होगा, तो काल्पनिक बड़े का नाम आते ही कौन सा कहेंगे अपने पास, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन कह रहा हूं, मैंने कहा एक दर्पण के लिए m का मान प्लस में 1 के बराबर है, तो m का मान प्लस में 1 के बराबर है तो कौन सा होगा, समतल दर्पण। ये हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन मैंने कहा एक दर्पण के लिए m का मान प्लस में 1 से कम है तो दर्पण होगा, प्लस में 1 से कम है तो क्या कहेंगे, उत्तल होगा। मैंने कहा एक दर्पण के लिए m का मान प्लस में भी है और अपने पास कहेंगे क्या, माइनस में भी है, तो कौन सा होगा, तो आंखें बंद करके अपने पास क्या कहेंगे, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ये तो थी किसकी बात करते हैं, अपने दर्पण। अगर आपके देखो करते हैं स्टार्ट, समतल क्या करता है, काल्पनिक बराबर आकार की, उत्तल काल्पनिक छोटी, अवतल काल्पनिक बड़ी, वास्तविक तीनों प्रकार की। काल्पनिक है तो सीधा, वास्तविक है तो उल्टा। इतनी बातें माइंड में है तो अपने इसके जो क्वेश्चन किस प्रकार से हैं तो उस चीज को भी अपने कर सकते हैं। एक इस चार्ट को मैं फिर बताता हूं, देखो 1-2 बार में अपने इसको पढ़ेंगे तो फिर हम कंफ्यूज होंगे। तो ये चार्ट को जिस वे से मैंने थोड़ा बताया है थोड़ा इजी हो जाए, तो इसको 3-4 बार कॉपी पर लिख कर देखना, क्योंकि यहां ऑप्शन भी जो मिलते हैं अपने को तीनों चारों एक जैसे से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो चार्ट बनाया है इसको आप 3-4 बार लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, तो अपने को इसके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको दर्पण की पता है तो लेंस की इसके साथ ही जुड़ी है। देखो लेंस में काम उल्टा कर देना है, ऐसी इमेज दर्पण में उत्तल दर्पण बना रहा है, लेंस में उल्टा क्या कहेंगे, अवतल लेंस बनाएगा। ऐसी इमेज दर्पण में अवतल दर्पण बना रहा है तो लेंस में कौन बनाएगा, उत्तल लेंस बनाएगा। उल्टा करना है तो आपको दर्पण के साथ साथ लेंस के द्वारा बनने वाली इमेज भी दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान रखना, कहीं उसने ये लिख रखा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाली इमेज होगी, ऑप्शन मिले 4, और ध्यान रखना उत्तल दर्पण कहा है। यह भी हो सकता है कि उत्तल लेंस से बनने वाली इमेज होती है, तो अब ध्यान रखना ये दर्पण नहीं लेंस है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि दर्पण है या क्या कहेंगे, लेंस है, क्योंकि दर्पण है तो आंसर अलग है, लेंस है तो अलग है। ठीक है, और क्वेश्चन किस किस प्रकार के यहां बन सकते हैं, तो ये चार्ट के थ्रू हम लोग 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कहें, एकदम छोटे लेवल के क्वेश्चन है एकदम, लेकिन ऑलमोस्टली जहां अपने यहाँ कंपटीशन एग्जाम जिसमें ऑप्टिक्स प्रकाश की लगता है
पटवार के अंदर बात कर दी, रीट के अंदर बात कर दी, नेवी एयरफोर्स का तो टॉपिक है ही ये मैन, तो उसमें काफ़ी बार ये चार्ट में से एक आधा क्वेश्चन रहता है। अपने एनडीए का एग्जाम लगता है, उसमें भी ऑप्टिक्स में से ये चार्ट में से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म से मिलते हैं। लेकिन फिर भी अपने बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि मैंने फिर आपको बता रहा हूं चारों ऑप्शन एक जैसे, रीट में से भी लगभग चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस क्या है कि चारों ऑप्शन जो हैं वो आपको एक जैसे मिलेंगे। दर्पण की जगह हमने लेंस देख लिया या अपने देखा ही नहीं भी दर्पण कह रहा है या लेंस कह रहा है, तो आंसर गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, कभी प्लस पड़ गया, कभी क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ये चार्ट, और ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये चार्ट जो है बहुत इजी है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन इस चार्ट को ऐसे पढ़ने से बेटर है इसको 2-3 बार बना के देखना, तो ये चार्ट के जो मिलते जुलते सारे क्वेश्चन है वो अपने कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपने बात करें तो ये इसमें से ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, तो ये दर्पण और जो लेंस है उससे बनने वाली क्या हुई, इमेज। तो अभी जो अपने 2 क्लासेज हुई है इसके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, एक क्लास में तो अपने पास था प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण से रिलेटेड भी हम लोगों ने 8-10 पॉइंट पढ़े, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो दूसरा अपने पास जो टॉपिक आया है वो आया है कौन सा दर्पण और कौन सा लेंस है, कैसी कैसी इमेज बनाता है। अब जो इसके बाद में जो आएगा ये ऑप्टिक्स ही रहेगा, बच्चों की डिमांड थी और ऑल कंपटीशन एग्जाम में इसमें से आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, अपने नेवी एयरफोर्स में तो है ही है, उसमें तो नो डाउट, तो अपने सोचा भी चलो उनका भी कुछ फायदा मिले। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट जो अपने पास कहेगी क्लास, उसके अंदर अपने टॉपिक जो ये इसी ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कुछ थोड़े बहुत अपने न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे। अभी तक जो पढ़ा था अपने, यहाँ क्वेश्चन यहाँ भी कम नहीं है, अगर अपने ये कहीं न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ भी क्वेश्चन कम नहीं है, कितने क्वेश्चन बनाते जाएं अपने पास। तो आगे वाली जो क्लास होगी उसमें थोड़ा अपने अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मछली वगैरह वाले क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, उसमें हम 5-4 न्यूमेरिकल भी करेंगे जो अपने नेवी एयरफोर्स के थोड़े ठीक रहते हैं। तो इस तरीके से, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।